आप हमें ये बताएं कि मैं अपने बुज़ुर्गों की बात करूं, हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादातर यहाँ पर पैरास्टामोल इस्तेमाल करते हैं। जब वो डेली बेसिस पर पैरास्टामोल खाते हैं, क्या वो भी ड्रग एडिक्शन में आते हैं? पैरास्टामोल ड्रग एडिक्शन में तो नहीं आता है, लेकिन पैरास्टामोल के दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स, बच्चों की सही तरबियत करें, अपने बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन रखें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, उनके जो मिलने जुलने वाले कौन हैं, उनके स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या चलती रहती हैं, और एक फ्रेंडली माहौल अपने बच्चे के साथ करें। अपने बच्चे को एक प्रिजनर नहीं समझें। अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जून को एंटी ड्रग्स इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो हमारे नौजवान नस्ल है वो इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला है। अगर नौजवानों की बात करें तो वो शौक या फैशन के तौर पर सिगरेट नोशी या किसी और नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करती है, फिर वक्त के साथ साथ ये ज़रूरत की शक्ल इख्तियार करता है और इस तरह से नौजवान नस्ल को मंशियात की लत लग जाती है। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खाग डॉक्टर इदरीस साहब। इससे हम इस हवाले से बात करेंगे, आज के दिन के हवाले से और ड्रग एडिक्शन के हवाले से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका खैर मकदम है न्यूज़ इंसाइडर में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे हम और हमारे नाजरीन इस आज के डे के बारे में। आज जैसा कि आपने बताया 26 जून वर्ल्ड ड्रग डे एडिक्शन डे मनाया जा रहा है। ये दिन 1989 से मनाया जा रहा है आलमी सतह पर, क्योंकि एक चाइना में एक ड्रग वॉर स्टार्ट हो गया था जिसका एंड 1987 में हुआ। उसके बाद जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके हिसाब से 26 जून 1989 से वर्ल्ड ड्रग डे एडिक्शन डे मनाया जा रहा है, और जो हर साल कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। चूँकि हमें स्टैटिक्स बहुत डरा देने वाली हैं कि हर रोज़ हमारे बच्चे नौजवान कितने इस ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, कितने नई एंट्रीज इसमें आ जाती हैं जो स्टार्ट करते हैं ड्रग्स लेना, और इसमें से कैजुअलिटीज़ कितनी हाई है। अगर हम ये रिवील करें फैक्ट्स के बेस पे तो वो बहुत डरा देने वाले फिगर्स हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आज का दिन जो इंसदाद मंशियात के तौर पर मनाया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है अवेयरनेस अबाउट ड्रग अब्यूज़। लोग जो ड्रग्स का शिकार होते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी बेसिस उसकी वजूहात क्या हैं, उनको इससे दूर कैसे रखा जाए, या जो इसके आदी बन चुके हैं वो इससे डे एडिक्शन उनका कैसे किया जाए, कौन कौन से तरीके अपनाए जाए, कैसे लोगों तक एक आवाज़ पहुंच जाए, एक पैगाम पहुंचे और लोगों को अवेयरनेस पहुंचे कि इस बीमारी से, इस वबा से, ये भी एक किस्म का वबा है, इस वबा से कैसे दूर रखा जाए। डॉक्टर साहब, आप हमें यहाँ पर यह भी बताएं कि जो ड्रग एडिक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि कैसे एक नौजवान ड्रग एडिक्ट बन जाता है? देखिए जी, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं ड्रग अब्यूज़ के एक इंसान ड्रग्स की तरफ कैसे माइल हो जाता है। पहली बात, जो अगर हम टीन एज में देखें तो एक पीर ग्रुप प्रेशर होता है, जिसमें एक बच्चा चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन में हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ अपने नेबरहुड में हो, तो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, उसमें एक पीर प्रेशर एक लाजमी अंसर है इसमें, जिसमें कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को ट्राई करने के लिए जस्ट शौक या तौर पे उसको बोलता है कि ट्राई जी करो, ये एक सिगरेट का कश ले लो, वो करो। ये एक फैक्टर है पीर प्रेशर, जिसमें आदमी एक बार फिर इसके साथ
लग जाता है तो फिर कंटिन्यूसली वो एक हैबिट में तब्दील हो जाता है, एक बुरी आदत में तब्दील हो जाता है। दूसरे जो वजूहात हैं वो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमास। एक सबसे बड़ी वजह जो हमारी सोसाइटी में आजकल 21वीं सदी में देखने को आया है वो ये है कि घर के जो हालात हैं वो बड़ा असर करते हैं बच्चों पर। चाहे माँ बाप के बीच में तनाव हो, चाहे आपके रिलेशंस में तनाव हो, वो तनाव एक जहनी कैफियत पैदा कर देता है जिसमें एक इंसान को, एक बच्चे को ये लगता है कि मेरा अब ड्रग्स की तरफ ही यही मेरा सहारा बन जाएगा। एक सहारा अगर उसका छिन जाता है या कोई ट्रॉमा घर में फैमिली में आ जाता है या कोई रिलेशनशिप में कोई तकरार, रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो वो एक सहारा ढूंढ लेता है इसके बदले। तो सहारा क्या मिलता है उसको? सहारा मिलता है उसको ड्रग्स। उसको लगता है ये चीज़ मुझे उससे नजात दिलाएगी या टेम्परेली मेरा गम दूर करेगी या मुझे बुला देगी वो, बट ऐसा नहीं होता। वो इसका शिकार हो जाता है, अल्टीमेटली वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करता है और अपने रिलेशंस ऑलरेडी जो उसके ख़राब हुए होते हैं वो भी ख़राब होते हैं। वो तीसरा ये है कि एक्सीडेंटली कोई आदमी ड्रग्स का शिकार हो जाता है या ज़बरदस्ती कोई शिकार हो जाता है, ताकि जो आपको पता है ड्रग्स माफिया कितने एक्टिव हैं, वो उनका ये ट्रेड है, वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो उनकी भी अपनी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो भी अपने, मैं ऐसा कहूँगा कि शिकार को ढूंढते रहते हैं कि किन को टारगेट करना है, किन को इस बीमारी में मुब्तला करना है, ये चीज़ें। और बहुत सारे इश्यूज़ दूसरे भी हैं, मैंने आपको बताया सबसे, लेकिन जो मेन देखा गया है वो साइकोलॉजिकल ये ट्रॉमाज हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है, रिलेशनशिप्स, बैड रिलेशनशिप्स हैं, घर का माहौल है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इस ड्रग। कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, क्या उसका असर भी इस पे पड़ता है? उसकी वजह से भी ड्रग एडिक्ट? मैंने आपको बताया जितनी भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारे आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे कोई 10% का करता है, कोई 1% करता है, कोई 2% करता है, बट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इसमें होती है। अब ये डिपेंड है एक इंडिविजुअल पे कि वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना अपना साइकोलॉजिकल इमोशंस को कितना कंट्रोल करके रख सकता है, और जो नहीं कर पाता वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि ड्रग एडिक्शन की रेट क्या है डेली बेसिस पे? कितने ड्रग एडिक्ट होते हैं डेली बेसिस पे, या हम वादी कश्मीर की या दुनिया भर की बात करें? और देखिए जी, डेली बेसिस पे कहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एक ओपन मार्केट नहीं है ऐसा, ये चूँकि छुप के ही करना पड़ता है लोगों को। बट अब हम आपको जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, इंडिया में ऑलमोस्ट 2% पॉपुलेशन जो है वो ड्रग एडिक्शन की शिकार है। 2% माने तो कुछ 2.5 करोड़ के करीब लोग ड्रग एडिक्शन में, ओपीएम, खासकर ओपीएम में है। और उसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स है जो ड्रग्स में यूज़ होते हैं वो तो उसकी स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी कम ही होगी, लेकिन मेन ड्रग अब्यूज़ जो उसका जो ये डाटा है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ के करीब लोग अभी इंडिया में इसके शिकार हैं। किस उम्र के लोग ज़्यादा इसमें मुब्तला होते हैं? हर किस्म के लोग होते हैं, बट मोस्टली टीनेजर्स होते हैं। जो छोटे बच्चे, जवान लोग, छोटे बच्चे हैं, वो इसका शिकार होते हैं क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं, जल्दी इमोशनल होते हैं ज़्यादा, जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं। पीर प्रेशर ग्रुप्स, मैंने आपको पहले ही बताया है, पीर ग्रुप्स का भी प्रेशर होता है उन पे। दूसरों से ओवर स्मार्ट बनना, दिखना स्मार्ट, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये इफ़ेक्ट्स ज़्यादा छोटे बच्चों में ही होते हैं, तो और उसी ग्रुप में डिडिक्शन की रेट भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, सपोज मेरा कोई दोस्त इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ है, ये तो ऐसा मर्ज़ नहीं कि मैं लाठी उठाऊं और उसे इस लत से बचा सकूं, लेकिन हम कैसे बचाएंगे अगर मेरा कोई दोस्त इस लत में मुब्तला है? देखिए जी, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K UT ने भी इस पे बहुत सारा काम किया हुआ है। हर जगह आपको डी एडिक्शन सेंटर्स मिलेंगे, हर जगह आपको काउंसलर्स मिलेंगे जो प्रॉपर काउंसलिंग के तौर पे आपके लिए अवेलेबल है, हर एक के लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारी टीम्स साइकोलॉजिस्ट्स जो हमारे हैं कुछ, वो स्कूल्स भी विजिट करते हैं, कॉलेजेस भी विजिट करते हैं, वहाँ लेक्चर्स देते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बियॉन्ड दैट जो ऑलमोस्ट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी मिलेगी जो इनको जो ड्रग्स के शिकार हुए हैं उनको एजुकेट करते हैं, उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि ड्रग्स क्या चीज़ है, इससे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स कितने हैं इसमें, फिज़िकल इफ़ेक्ट्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से, बहुत आराम से सबको समझाई जाती है। मीनवाइल हमारा जो मुझे पता है श्रीनगर में सबसे बड़ा ड्रग डिएडिक्शन सेंटर जो PCR पुलिस कंट्रोल रूम में है, वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, फंक्शनल है। वहाँ बड़े लोगों का इलाज भी हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुकी है और बहुत सारे लोग मुफीद फ़ायदा उठा चुके हैं वहाँ ड्रग डिएडिक्शन सेंटर से। क्योंकि यहाँ पर आपने साइकोलॉजिस्ट की बात की, तो इस एरिया की मैं बात करूँ, ये एक फॉर फ्लंग एरिया है। क्या या आपकी जुरिडिक्शन में आपने इस अस्पताल में किसी साइकोलॉजिस्ट को रखा है जो अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आए वो उसके साथ बात कर सकता है? देखिए, हमारे पास तो साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट अवेलेबल नहीं है, बट एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं, अगर मेरे पास कोई बच्चा आ जाता है या कोई माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो मैं काउंसलिंग करता हूँ उनकी, क्योंकि हमें हमारे करिकुलम भी रहा है कि साइकोलॉजी हम पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। सो मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ उनकी। मैंने कई, ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 बच्चों की काउंसलिंग मैंने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में की हुई है, और अगर किसी को इन फ्यूचर भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, आई एम अवेलेबल हियर। यहाँ पर आप हमें ये भी बताएं कि जो यहाँ पर केमिस्ट्स है, शॉप्स जो है, क्या वो भी अगर वहाँ से कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेता है, क्या वो भी ड्रग एडिक्शन में आता है? बिल्कुल आता है। कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं जो उनके पास अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हमारी टीम्स और जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो रेगुलरली विजिट करती हैं इन मेडिकल शॉप्स पे और इनका रिकॉर्ड चेक करती हैं। इनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अगर किसी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ उन साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का तो वो पेनलाइज हो जाते हैं, उनकी शॉप सील भी हो सकती है। आप हमें ये बताएं कि मैं अपने बुज़ुर्गों की बात करूं, हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादातर यहाँ पर पैरास्टामोल इस्तेमाल करते हैं। जब वो डेली बेसिस पर पैरास्टामोल खाते हैं, क्या वो भी ड्रग एडिक्शन में आते हैं? पैरास्टामोल ड्रग एडिक्शन में तो नहीं आता है, लेकिन पैरास्टामोल के दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा और बिना ज़रूरत के, ये दोनों चीज़ें हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा और बिना ज़रूरत के पैरास्टामोल लेते हैं तो ये आपके सेहत के लिए बुरे असरात मुरतब करता है। आपके लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एंजाइम्स आपके बॉडी के डिरेंज हो जाते हैं। सो पैरास्टामोल आप तभी ले लें जब आपको फीवर है, जब आपको पैरास्टामोल लेने की ज़रूरत है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लें। पर इवन पैरास्टामोल एक छोटी सी टिक्की भी आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करके ही लें। आज तो आपके मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, आपको टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटीज़ हमारे ब्लॉक में अवेलेबल है। आप किसी भी डॉक्टर को कॉल करके, इवन वीडियो कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमने 24/7 कंसल्टेशन रखी है, टेली कंसल्टेशन। कभी भी आपको एक छोटी सी दवाई भी लेनी हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उस दवाई को। अगर इस जुरिडिक्शन का कोई बंदा आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेगा तो उसके लिए ये जो आपने नंबर्स बताए, ये कहाँ पे दस्तयाब होंगे? हमने वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, हमने पम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। मीनवाइल जो यहाँ लोकल ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, चाहे शॉपकीपर्स का हो, ट्रेड यूनियंस का हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप हो, उसमें हमारे सारे नंबर दिए हुए हैं। जिसको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है वो इन नंबरात पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्या आपने अपने जुरिडिक्शन में कोई ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया है? हर साल करते हैं हम। मुझे याद है पिछले साल एक ड्रग एडिक्शन में हमारे HOD सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर सलीम खान
जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में HOD हैं वो भी आए हुए हैं, वो उनने पार्टिसिपेट किया हुआ है एक इसमें इस प्रोग्राम में। दूसरा ये कि पुलिस की तरफ से भी, पुलिस इन कोलैबोरेशन विद पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस पर्सनल जो हमारा पुलिस स्टेशन खाग है उनके साथ कोलैबोरेशन में हम हर साल हम प्रेफरेबली हायर सेकेंडरी स्कूल में ही इस प्रोग्राम का एहतमाम रखते हैं, क्योंकि इस बार कोविड है, स्कूल्स बंद है तो हम नहीं कर पाए, लेकिन छोटे पैमाने पे हमने पुलिस स्टेशन खाग में ही एक छोटा सा प्रोग्राम किया है जिसमें हमने कुछ सीनियर सिटीजन्स को, कुछ बच्चों को बुलाया है जो जिनको हम अवेयरनेस देंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में। आखिर पर हमारे नाज़रीन के लिए, खासकर नौजवान नस्ल और उनके पेरेंट्स के लिए, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं पहले तो पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, अपने बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन रखें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, उनके जो मिलने जुलने वाले कौन हैं, उनके स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या चलती रहती हैं, और एक फ्रेंडली माहौल अपने बच्चे के साथ करें। अपने बच्चे को एक प्रिजनर नहीं समझें, अपने बच्चे को एक एंटाइटी नहीं बनाए, एक एम्प्लॉय नहीं बनाए, बल्कि एक दोस्त बनाए। जितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल में रहेंगे तो बच्चा आपसे खुल के बात करेगा, वो अपनी हर प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा। अगर वो आपके साथ शेयर करता है तो उस प्रॉब्लम के हल निकल सकते हैं। अगर यही प्रॉब्लम वो किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो हो सकता है कि वो रास्ता भटक जाए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ और आपका कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, ये थे हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खाग डॉक्टर इदरीस साहब, जो हमें आज के दिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। नाजरीन, आपको बताते चलूँ कि आज का जो दिन है 26 जून है और ये इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारी गुजारिश भी यही रहेगी और हमारी अपील भी यही रहेगी, खासकर सरकार के लिए, कि वो भी ऐसा कदम उठाए कि वो भी चेक करे कि खासकर अगर हम बात करें तालीमी इदारों की, तो वो इस लत में ज़्यादा मुब्तला है। तालीमी इदारों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन में रहते हैं, शौक के बिना पर, जो हमने पहले ही बताया, फैशन के बिना पर वो सिगरेट नोशी या ड्रग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो वहाँ पर चेक करे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। हर वक्त हमेशा ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।